कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे शब्द मेरे गले से निकलने से पहले ही निष्प्राण हो रहे हैं। नमस्कार, हम हैं रंग संस्कार थिएटर ग्रुप अलवर और किस्मत से हम ही लोग इस जो फेस्टिवल है इसकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो कि अलवर में कार्यरत है और जहाँ पे ये फेस्टिवल हो रहा है वहीं पे हम सभी लोग थिएटर करते हैं। आज अलवर रंगम के अंदर खास बात ये थी कि आज हमने ही हमारा एक शो किया जिसके लेखक और जो भी परफॉर्मिंग टीम थी वो पूरी की पूरी अलवर से ही है। आज रंग संस्कार थिएटर ग्रुप ने अलवर रंगम में अपने होम प्रोडक्शन से ये उत्तर कामायनी नाटक का मंचन किया है। नाटक देखने आई यहाँ पर। आज उत्तर कामायनी नाटक था। उत्तर कामायनी जो नाटक था वो देखा है। उत्तर कामायनी जी मैंने उत्तर कामायनी देखा। जो ये नाटक था उत्तर कामायनी, ये वर्ल्ड वॉर 3 पर बेस्ड था। अगर वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो जो एक बंदा बचता है उसकी मनोस्थिति क्या होगी उस पे बेस है। वर्ल्ड वार युद्ध में किस तरह से विध्वंस हुआ और उसका नतीजा देश और दुनिया को किस तरह से भुगतना पड़ा। आज का जो ये समाज जिस तरह का बन रहा है, हमारी जो जैसी वैश्विक चिंताएं हमारे ऊपर छा रही हैं, उनकी तरफ सोचने की भी एक अंतर्दृष्टि हृदय में उत्पन्न हुई है। आने वाली सदी के लिए, मनुष्यता के लिए समझाने के लिए था कि आपको क्या क्या अपने आप में अंदर बदलाव लाने चाहिए, चेंज करना चाहिए और कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मानवता मेन इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से मनुष्य के आगे का जो नेचर है वो भी दिख रहा है और पीछे जो किया है वो भी दिख रहा है, जिसकी प्रकृति और जो आगे होने वाला है फिर उसके साथ में जिस हिसाब पे जिस पथ पे चल रहा है मनुष्य। मेरा नाम देशाज बीना है और आज अलवर रंगम में जो नाटक हुआ उत्तर कामायनी उसका निर्देशन मैंने किया। मैं इसको दूसरी बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छा निर्देशन। दिलीप बैरागी जी द्वारा लिखित और तेजराज मीना जी ने शायद निर्देशित किया है। मेरा नाम दिलीप बैरागी है और मैं इस नाटक का लेखक हूँ। 1999-2000 के आसपास जब हम अलवर में थिएटर कर रहे थे तो लगा कि एक ऐसा नाटक लिखा जाना चाहिए और फिर हमने अध्ययन किया और देखा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो अमेरिका ने बम गिराए थे वहाँ की जो विभीषिका थी, वहाँ के जो दृश्य थे, वहाँ की पेंटिंग देखी, वहाँ के केस स्टोरी पढ़ी तो लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहरे से जाकर लिखना चाहिए और करना चाहिए। और फिर ये जैसा कि कामायनी में भी जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी जो महाकाव्य है उसमें भी लास्ट में एक जोड़ा बचता है विध्वंस के बाद। उसी रूपक को पकड़ के हमने सोचा कि अगर कोई एक व्यक्ति बचे तो उसके वो कैसा फील कर रहा होगा, वो उसके मन पे क्या गुजर रही होगी और वो दुनिया को और अपने अंदर की दुनिया को किस तरीके से देख रहा होगा। दिलीप बैरागी ने जो लिखा है और हितेश जैमन ने जिसको प्ले किया, बहुत ही शानदार। स्टेज पर अकेले कलाकार थे हितेश जी जैमन और अभिनय तो हितेश जैमन जी का बहुत ही शानदार लगा। हितेश जैमन जी का शानदार अभिनय इसमें रहा। मेरा नाम हितेश जैमन है और मैंने इस उत्तर कामायनी जो सोलो प्ले है उसमें मैंने अभिनय किया है। उनके लिए मैं इतना कहूँगी कि मुझे बीच बीच में लग रहा था कि कहीं शायद भूलेंगे, कहीं शायद चूकेंगे, लेकिन मतलब डर लग रहा था कि अकेले इतने लंबे उसको लेके जाना और बहुत ही इंटेंस था उनका वो जो मेरे लिए बहुत रोंगटे खड़े करने वाले बहुत सारे दृश्य थे, बहुत सारे संवाद थे। यहाँ आए सभी दर्शकों ने इसको सराहा, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। जो उत्तर कामायनी नाटक हुआ वो एक सफल मंचन था क्योंकि अलवर के जो दर्शक हैं वो देखने आए और अलवर के जो दर्शक हैं उनकी प्रतिक्रिया भी हमें मिली। ऑल ओवर नाटक बहुत अच्छा रहा, हर चीज़ में बहुत शानदार था। अलवर रंगम के मंच पर इतनी खूबसूरत प्रस्तुति देखकर मन आह्लादित हो गया। दिमाग की खिड़कियाँ खोली हैं इस नाटक ने और कामायनी ज़रूर पढ़ूंगी इसको देखने के बाद। मार्वलस। मैंने आज तक इतने नाटक देखे हैं लेकिन दैट वाज इट ब्रिलियंट। अलवर रंगम भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे लंबा थिएटर फेस्टिवल है जो कि 75 दिन तक चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि अलवर रंगम में जो कि हमारे द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें हमें परफॉर्म करने का अवसर मिला। अलवर रंगम, अलवर रंगम, अलवर रंगम, अलवर रंगम, अलवर रंगम, अलवर